Hello students, how are you? So hopefully you will be fine, and today we will continue our chapter 5, arithmetic progression. In previous lecture, in previous class, we have also studied exercise 5.1, and briefly I had explained that what is arithmetic progression, what is first term, what is common difference. So many things we have studied. Now we have to study exercise 5.2. Exercise 5.2 is basically depend on nth term of an AP. तो सीखेंगे कि nth term of an AP क्या होता है. तो लिखिए nth term of an AP. तो देखिए बच्चों, nth टर्म ऑफ AP को हम an से रिप्रेजेंट करते हैं. तो an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट nth टर्म ऑफ एन AP where a is first term, D is common difference, n number of terms, okay, and an means nth term, nवा पद है ना, लाइक फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, 10th टर्म, 100th टर्म, वट एवर द टर्म है ना. अच्छा, समटाइम्स दिस an इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल टर्म. हम कभी कभी an को जनरल टर्म भी कह देते हैं. तो nth टर्म ऑफ एन AP और जनरल टर्म ऑफ एन AP, कुछ भी बोलो, दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम है. अच्छा, इसको लास्ट टर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी, लास्ट टर्म. तो लास्ट टर्म ऑफ एन AP, आपको कोई AP गिवन है और सपोज आपको उसका लास्ट टर्म निकालना है, तो लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म ही होता है ना. तो उसको L से रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो L इक्वल टू बोलो, an इक्वल टू बोलो, एक ही बात है, n माइनस 1 इंटू डी. तो लास्ट टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म ऑफ एन AP, जनरल टर्म ऑफ एन AP, तीनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज़ फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, D is common difference basically which is calculated second term minus first term है ना. और we can say difference of two consecutive terms, n number of terms, उस AP में कितने टर्म्स हैं, n का मतलब वो होता है. ठीक है, तो चलिए, जैसे जनरली जो AP होती है वो क्या होती है, a प्लस D, a प्लस 2D, a प्लस 3D और डॉट 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 अप टू लास्ट टर्म इसमें आ जाता है क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और आप देख रहे हैं इसमें कि ये फर्स्ट टर्म है, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड किया, a प्लस डी मिला, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड किया, 2d मिला, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड किया, a प्लस 3d मिला, एंड सो ऑन. और ये ऐसे ही चलती जाएगी. तो nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम स्टार्टिंग का फॉर्मूला भी आपको बताया है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. But nth term from last, यानी अंत से nवा पद. तो अंत से nवा पद निकालने का फॉर्मूला बच्चों होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी. अच्छा, अब जब अंत से nवा पद निकालेंगे
तो डेफिनेटली उसमें क्या हो जाएगा कि ये जो आपका फर्स्ट टर्म है तो अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म आ जाएगा। तो हम उसको बोलेंगे L इक्वल टू ए प्लस वन सॉरी L प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस टी, है ना। तो देखो जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज़ 2, 4, 6, 10, 12 और अप टू 100 आपको ये AP दे रखी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है सपोज़ 10th टर्म फ्रॉम लास्ट, 10th टर्म फ्रॉम लास्ट, अंडरस्टूड। यानी आपको अंत से निकालना है आपको 10वां पद, क्योंकि स्टार्टिंग से निकालेंगे। अगर आप स्टार्टिंग से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होगा। ए यानी फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी आप कौन सा निकाल रहे हैं, 10वां, तो 10 माइनस वन इंटू डी, सेकेंड माइनस फर्स्ट। डी कैसे निकालते हैं सभी बच्चे जानते हैं, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, तो A2 यानी कि 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। और वैसे भी इवन नंबर्स की सीरीज़ है तो डिफरेंस तो 2 होगा। तो कितना आ गया देखो, 2 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 2 ज़ा 18 और कितना आ गया 20, 8 n। तो दिस इज़ 10th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, है ना। ये हमने 10वां पद निकाला है स्टार्टिंग से, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है। हमारा क्वेश्चन है कि लास्ट से 10वां पद निकालिए। तो देखो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ये फार्मूला, तो लास्ट टर्म 10th टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू क्या होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि 10th टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, अंत से 10वां पद। तो L प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस डी, सॉरी माइनस डी। आप खुद से सोचो कि जब आप लास्ट से 10वां पद निकालोगे तो जो लास्ट टर्म होगा वो आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका 100 या लास्ट टर्म हो गया आपका 100। 10वां निकालना है तो n की वैल्यू हो गई 10, कॉमन डिफरेंस अभी 2 निकाला था, लेकिन अब क्या हो जाएगा -2। तो 100 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू -2, तो 100 9 2 ज़ा 18 और 10 में से 8 2 और 9 में से 1 8, तो कितना हो जाएगा 82। और आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो डेफिनेटली ये 10वां पद ही होगा। AP दे रखी है। अगर आप इसको रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखें तो क्या आएगा देखो, 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 एंड 421, है ना, 4 2। तो ये मैंने क्या कर दिया, इस AP को मैंने रिवर्सिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब आप 10वां पद देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 82। तो डेफिनेटली द फॉर्मूला which we will use to calculate last term from AP will be 100% correct। और हम क्या यूज़ करेंगे, L प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस टी, दिस इज़ द फॉर्मूला, ठीक है। वेन एवर इट इज़ टोल्ड टू अस टू कैलकुलेट द लास्ट टर्म फ्रॉम एंड, अंत से n वा पद निकालिए, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, अंडरस्टूड। चलिए, तो बेसिकली इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास में केवल 2 ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। या तो हमें एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कोई ख़ास बात नहीं है। इसमें एक टेबल बनी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स। व्हाट इज़ द क्वेश्चन? क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल given that A is the first term, D the common difference and AN the nth term of the AP। A फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है, AN nth टर्म है, और इसमें टेबल को आपको फिलअप करना है। तो वेरी इजी। अब देखिए, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं।
तो फर्स्ट पार्ट में आपको ए की वैल्यू क्या दे रखी है 7, डी कितना दे रखा है 3, एन दे रखा है 8। और गौर से देखिए ए एन को फिलअप करना है। क्या करना है? ए एन को फिलअप करना है। तो हम इसमें nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और n की वैल्यू दे रखी है 8, तो a की जगह पे क्या रखेंगे 7, n की जगह पे क्या रखेंगे 8 माइनस 1 और d की जगह पे क्या रखेंगे 3। तो क्या आ गया देखिए 7 प्लस 8 माइनस 1 7, ठीक है, इंटू 3। तो 7 प्लस 7 3 जा 21 और 28। तो इसका जो 8th टर्म होगा बच्चों कितना होगा 28। तो हम इसको फिलअप कर देंगे, 28 इसमें आ जाएगा, है ना। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट भी कोई ख़ास बात नहीं है। ए यानी फर्स्ट टर्म माइनस 18 दे रखा है, ठीक है। एन की वैल्यू 10 दे रखी है, एन दे रखा है 10। अच्छा nth टर्म 0 दे रखा है, nth टर्म 0 दे रखा है। और हमें पूछा है कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस को हमें फिलअप करना है ना। तो कैसे करेंगे देखिए, फार्मूला अप्लाई करेंगे हम किसका nth टर्म का, क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब चूँकि यहाँ पे n की वैल्यू 10 है तो क्या हो जाएगा a10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अब a10 की वैल्यू 0 दे रखी है, लिख दी मैंने। a हमें माइनस 18 दे रखा है, 10 माइनस 1 कितना होता है 9 होता है, 9, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। तो माइनस 18 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा इक्वल टू 9d। और यहाँ से जब d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो d इक्वल टू आ जाएगा 18/9 और 9 2 ज़ा 18, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 2। सो d इक्वल टू 2 इज़ अवर आंसर, d इक्वल टू 2 इज़ अवर आंसर। अंडरस्टूड। अब ऐसे ही इसको फिलअप करना है ना। ओके, रैशनल नंबर्स आर बेसिकली 2 टाइप्स, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। तो क्या है थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ है ना। फोर्थ में है a यानी फर्स्ट टर्म दे रखा है माइनस का 18.9, d दे रखा है 2.5, n हमें निकालना है। nth टर्म दे रखा है 3.6, nth टर्म दे रखा है 3.6 और n की वैल्यू कैलकुलेट करना है ना। तो नो प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म इज़ ऑलरेडी गिवन 3.6, फर्स्ट टर्म इज़ ऑल्सो गिवन माइनस 18.9, n हमें पता नहीं है, d हमें पता है 2.5। क्या करें, इसको ट्रांसफ़र करके लाइए तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। तो दोनों को ऐड कर लीजिए, 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, 4 और 18 22, तो 22.5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। और यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से जब n माइनस 1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये जो कॉफिशिएंट है ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो 22.5 अपॉन दिस, ठीक है। क्या करें, पॉइंट के 1 डिजिट से पहले इसमें भी पॉइंट है, 1 डिजिट से पहले इसमें भी पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट तो हटा ही दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या हम इसको 25 से काट सकते हैं? यस, 9 टाइम्स काट सकते हैं, बिल्कुल। देखो 25 इंटू 9, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 2 ज़ा 18 और 2 9 2 ज़ा 18 और 4 22, यस। तो कितना आया, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आया 9, तो n इक्वल टू कितना आएगा 9 प्लस 1, इस माइनस 1 को उधर ले जाओ तो n इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 10। तो आप क्या फिलअप कर देंगे इसमें 10 फिलअप कर देंगे, ठीक है। तो ये तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन नंबर 1 ओनली फिलअप करने थे हमें 2। तो इसमें लिखा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, तो नो प्रॉब्लम, फर्स्ट
30th टर्म ऑफ द ए पी इज़, यानी हमें 30th टर्म निकालना है और ए पी हमें दे रखी है, ए पी क्या दे रखी है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। क्या निकालना है? A30 निकालना है, 30th टर्म ऑफ द ए पी। तो A30 निकालना है, वेरी इजी। अच्छा फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 10। कॉमन डिफरेंस हमेशा कैसे निकाला जाता है? सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। तो 7 में से 10 को माइनस कीजिए, -3, ओके। और n की वैल्यू तो 30 है ही यहाँ पे, n इक्वल टू 30, क्योंकि A30 निकालना है ना, तो n की वैल्यू तो 30 है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्या? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A30 निकालना है, तो A30 इक्वल टू a कितना है 10, n कितना है 30, -1, कॉमन डिफरेंस कितना है -3, तो 10 प्लस 29 -3, तो 10 प्लस माइनस माइनस 9 3 27, 2 कैरी, 3 2 6 और 2 8, तो कितना आ गया माइनस का 77। तो यू कैन चेक -77, यस सी। तो अवर राइट आंसर इज सी, ठीक है, -77, वेरी इजी। तो इसका सेकंड पार्ट, तो इसका सेकंड पार्ट है 11th टर्म ऑफ द एपी। एपी का 11th टर्म बताना है। एपी हमें दे रखी है -3, -1/2, 2 एंड सो ऑन, -3 -1/2, 2 एंड सो ऑन। A11 निकालना है। क्या निकालना है? A11। फर्स्ट टर्म -3, nth टर्म 11 दे ही रखा है, n की वैल्यू 11 दे रखी है ना, तभी तो 11th टर्म पूछा है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म -1/2 माइनस फर्स्ट टर्म -3, ओके। सो सॉल्व कीजिए, तो माइनस का हाफ, माइनस माइनस प्लस का 3, एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आएगा, -1 3 2 6, तो 5/2। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 5/2, ओके। अब हमारे पास में सारी चीज़ें रेडीमेड हैं। अब हमें निकालना है A11। तो A11 को जनरली हम A + 10D भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, है ना, मैं आपको ये एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कैसे। कोई भी टर्म आपको निकालना हो, n की वैल्यू 1 कम कर दो। जैसे जनरली हमारा फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। अब आपको 11th टर्म निकालना है, तो n की जगह पे आप 11 रखो, n की जगह पे 11 रखिए, तो कितना आया देखो, a + 11 - 1 10d, वेरी इजी। तो a की जगह पे क्या रख देंगे अपन? a की वैल्यू -3 + 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 5/2। 2 से इसको काट सकते हैं, 2 5 जा 10, -3 + 5 5 जा 25 एंड 22। तो A11 कितना आ गया बच्चों? A11 आ गया 22। 22 इज़ बी पार्ट, यानी 22। ये हमारा आंसर हो गया, है ना, सिंपल। तो कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है। थर्ड, तो थर्ड में दे रखा है 2, एक बॉक्स बना हुआ है, और दे रखा है 26, ठीक है। हमें ये पता है कि ये AP है, दिस इज़ AP, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग APs। तो AP तो ये है। अब इस AP का सेकंड टर्म बताना है हमें। तो सपोज़ कि मैं इसको A2 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? A2। तो क्या होगा देखिए, वेरी इजी। आप इसको डेफिनेशन से ही कर सकते हैं। डेफिनेशन से कैसे? कि अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होंगे, और कॉमन डिफरेंस इक्वल होंगे तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं दिस माइनस दिस, यानी कि A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2। ये किसकी डेफिनेशन है? AP की, है ना। इफ़ लिस्ट ऑफ नंबर्स आर कंसिडर एज ए AP, देन द कॉमन डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर ऑलवेज सेम, ऑलवेज इक्वल। तो कॉमन डिफरेंस यानी सेकंड माइनस फर्स्ट, कॉमन डिफरेंस थर्ड माइनस सेकंड, कॉमन डिफरेंस कर लीजिए सॉल्व। A2 निकालना है, पता ही नहीं है कितना है। A1 फर्स्ट टर्म 2 है,
थर्ड टर्म 26 से A2 निकालना है। तो क्या करें भाई, माइनस A2 को इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, A2 प्लस A2, माइनस 2 को उधर ले जाते हैं तो 26 प्लस 2, A2 A2 2A2 इक्वल टू 26 और 2 28, तो A2 इक्वल टू कितना आ गया 28/2 यानी कि 14। तो सेकंड टर्म कितना आ गया बच्चों 14। वेरी इजी, आप चाहें तो इसमें भर सकते हैं। तो मिसिंग टर्म क्या आ गया 2, ये बॉक्स था हमारा, इसमें 14 आ जाएगा और 26, ठीक है। दिस इज़ अवर आंसर। हमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड में क्या दे रखा है, बॉक्स 13, बॉक्स और 3 ये दे रखा है, देखो। अब क्या करें, हमें इन मिसिंग टर्म्स को फिलअप करना है। तो हमें ये तो पता चल गया कि इसमें 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। तो 4 टर्म्स हैं तो सिंपली हम ये लिख सकते हैं कि इसमें n इक्वल टू 4 है, ठीक है। उससे भी हो जाएगा क्योंकि ये सेकंड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। और हमें ऐसे करना चाहें कि सपोज़ ये A1 है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं क्या, देखो कोशिश कर सकते हैं। बाय द डेफिनेशन ऑफ AP, बाय द डेफिनेशन ऑफ AP। AP की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर कोई AP है तो उसके कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा। तो A2 माइनस A1 यानी सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, थर्ड माइनस सेकेंड लगा सकते हैं। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं फोर्थ माइनस थर्ड, क्या प्रॉब्लम है ना। ऐसे भी कर सकते हैं ना, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर ऑलवेज सेम। तो सेकंड माइनस फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, थर्ड माइनस सेकंड कॉमन डिफरेंस, फोर्थ माइनस थर्ड कॉमन डिफरेंस। तो देखो क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 माइनस A1 तो निकालना है, A3 निकालना है, A2 कितना है 13, A4 कितना है 3 और ये कितना है निकालना है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से A3 की वैल्यू आ जाएगी, चेक करो। तो अगर मैं इसको यहीं पे छोड़ दूँ फर्स्ट नंबर डाल के और मैं इन दोनों को इक्वल ले लूँगा ना, दिस इक्वल टू दिस, तो क्या हो जाएगा देखो, A3 माइनस 13 इक्वल टू 3 माइनस A3। तो इस A3 को इधर लेके आइए, प्लस का हो जाएगा A3 प्लस A3, 3 इस माइनस 13 को उधर ले जाइए, प्लस का 13, कितना हो गया 16। A3 2A3 इक्वल टू 16, A3 इक्वल टू कितना 16/2 यानी 8, यानी A3 इक्वल टू 8। तो A3 की वैल्यू 8 आ गई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो A3 की वैल्यू जब 8 आ गई तो हम A3 की जगह पे 8 लिख सकते हैं। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट तो ये हो जाएगा आपका 13 माइनस A1 इक्वल टू A3 की जगह पे क्या रख सकते हैं 8, तो 8 माइनस 13 तो कितना आ गया 13 माइनस A1, तो 13 में से 8 जाएगा -5, सो माइनस A1 इक्वल टू -5 माइनस 13, सो कितना -A1 इक्वल टू -18। इससे इसको काट दीजिए तो A1 इक्वल टू 18। कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देयरफॉर A1 इक्वल टू 18, ठीक है। तो आप क्या फिलअप कर सकते हैं, देयरफॉर हमें बॉक्स फिलअप करने थे। पहला बॉक्स ये था, फिर 13 था, फिर थर्ड बॉक्स ये था और थर्ड नंबर थर्ड टर्म। तो फर्स्ट A1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली 18 और A3 की वैल्यू कितनी निकाली हमने 8। बस ये हमारा आंसर हो गया, वेरी इजी। क्या ख़ास बात है बताओ, कोई ख़ास बात है? ओके नहीं है। नंबर 4 भी देखिए, सिंपल क्वेश्चन है एकदम।
इसमें लिखा है विच टर्म ऑफ द AP, अब एक AP दे रखी है, और कैसी AP है, 3, 8, 13, 18 डॉट 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 is 78. Which term of the AP is 78? ओके हमें ये बताना है कि कौन सा टर्म इस AP का कौन सा टर्म 78 है। तो इसका मीन ये हुआ कि हम 78 को nth टर्म लेट कर सकते हैं, लेट nth टर्म बी, लेट nth टर्म बी 78। हमने ये लेट कर लिया कि ये जो टर्म लिखा हुआ है ये nth टर्म है, हमारा n वा पद है। अब हमें नहीं मालूम कि कौन सा हमारा nth टर्म है, डिपेंड करेगा n की वैल्यू निकालेंगे तब कि कौन सा है। अब फर्स्ट टर्म कितना है, 3, कॉमन डिफरेंस कितना है, सेकंड माइनस फर्स्ट, a2 माइनस a1, a2 मतलब सेकंड टर्म, a1 यानी फर्स्ट टर्म यानी कि 5, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 5। nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो सिंस nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो nth टर्म की जगह पे लिखते हैं 78, लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं इसको। फर्स्ट टर्म कितना है 3, n पता ही नहीं है, d पता है। 3 को इधर लेके आइए, 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 3 को माइनस करेंगे, 75 n माइनस 1 इंटू 5। अगर n माइनस 1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करें तो जो कि कॉफिशिएंट है वो 75 के नीचे आएगा। काट दो, 15 5 75, माइनस 1 को उधर ले जाओ तो माइनस 1 किसका हो जाएगा, प्लस का 16। तो जो हमारा 16th टर्म होगा, 16th टर्म वो कितना होगा, 78। तो आप लिख सकते हैं अपना फाइनल आंसर, हैंस द 16th टर्म विल बी 78। आंसर क्या लिख दिया हमने कि जो 16th टर्म होगा वो 78 होगा। और यही हमसे पूछा था कि बताइए इस AP का कौन सा टर्म 78 होगा, ठीक है। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। इट इज़ वेरी इजी। द क्वेश्चन इज चेक वेदर माइनस 150 इज़ अ टर्म ऑफ दिस AP। तो AP इज़ गिवन, देखिए हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि चेक वेदर माइनस 150 इज़ अ टर्म ऑफ दिस AP। हमें ये बताना है कि क्या ये जो माइनस का 150 है वो इसका टर्म हो सकता है क्या, चेक करते हैं, ठीक है। तो हम इस टर्म को nth टर्म लेट कर सकते हैं, लेट द nth टर्म बी माइनस 150, ठीक है। लास्ट टर्म भी लेट कर सकते हैं, a इक्वल टू 11, कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट माइनस 3, लास्ट टर्म या nth टर्म का फॉर्मूला लगा लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म a माइनस 3, इसको इधर लाइए, माइनस का 150 माइनस का 11, n माइनस 1 इंटू माइनस 3 कितना हुआ, माइनस का 161 इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 3, माइनस 3 को इधर लेके आइए, n माइनस 1 की वैल्यू निकालो, तो माइनस 161 अपॉन माइनस 3, इससे इसको काट दीजिए। देयरफॉर n इक्वल टू 161 अपॉन 3 प्लस 1, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 3, 161 और 3 बन जा 3, कितना हो गया
164/3। डियर स्टूडेंट्स, अब एक बात बताइए कि n है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस गिवन AP। ये जो आपको AB दे रखी है n, उसका क्या है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी पदों की संख्या है। मुझे एक बात बताओ कि 164 को हम 3 से तो नहीं काट सकते हैं ना, क्योंकि ये नहीं कटेगा 3 से 164। तो किसी भी AP में नंबर ऑफ टर्म्स क्या रेशनल फॉर्म में हो सकता है क्या? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स, देखो पदों की संख्या हमेशा क्या होगी, पदों की संख्या हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होगी, है ना। 2, 4, 100, 200, 1,00,000, कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी और मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर्स, बट इट कांट बी नेगेटिव। नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकते, पहली बात। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी रेशनल फॉर्म में नहीं हो सकते, P/Q फॉर्म में नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम अपना इसमें एक लॉजिक दे के हम छोड़ देंगे, ठीक है। सिंस द नंबर ऑफ टर्म्स cannot be in rational form, okay। so -150 is not a term of given AP, अंडरस्टूड। तो हमसे चेक करने के लिए बोला गया था, तो हमने इसको चेक कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो what we have done, we have done 6 question, okay। so remaining questions will be done in next video, okay। till then goodbye, आज के लिए इतना काफ़ी है, next we will do